फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सुन रहे हैं कहानियाँ जो आपको हंसाती है, गुदगुदाती है, रुलाती है और इस भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी में दो पल सुकून की दी जाती है। तो मैं हूँ आपका दोस्त और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक कहानी। सुनील बेड पर लेटे हुए टेबल पर रखे टेबल लैंप को ध्यान से देख रहा था। कमरे में चारों तरफ अंधेरा था। वो टेबल लैंप लकड़ी का बना हुआ था जिसमें चारों तरफ सुनील और उसकी पत्नी सुधा की तस्वीरें लगी हुई थी। उस अंधेरे कमरे में जब भी वो टेबल लैंप जलता तो उसकी रोशनी में वो तस्वीरें भी चमक उठती थी। उन तस्वीरों में से एक तस्वीर वो भी थी जब वो दोनों पहली बार शादी के रिश्ते के लिए मिले थे। सुनील अपनी पहली मुलाकात की उन यादों में खो गया। पहली बार जब उसने सुधा को देखा था तो बस देखता रह गया था। लंबा कद, सुदृढ़ शरीर, लंबे घने बाल और सफ़ेद सलवार सूट जिसमें गुलाबी रंग की कारीगरी की गई शरीर, लंबे घने बाल और सफ़ेद सलवार सूट जिसमें गुलाबी रंग की कारीगरी की गई थी, जिसे पहनकर 25 साल की सुधा ऐसी लग रही थी मानो स्वर्ग की कोई अप्सरा हो। सुनील उसे देखता ही रह गया था और उसे देखते ही मन बना लिया था कि वो शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ सुधा से। वो अपनी भाभी से बार बार कहता था, भाभी पता करो ना मैं सुधा को पसंद आया कि नहीं। और उसकी भाभी उसे थोड़े से मजे लेते हुए सुनील को छेड़ा करती थी और कहती थी कि लड़की कह रही है कि लड़के का नाक बड़ा छोटा है। और सुनील इस बात पे खींच जाया करता था। पुरानी यादों में खोए खोए वक्त कब बीत गया पता ही नहीं चला। दरवाजे पे घंटी बजी तो सुनील उन यादों से बाहर निकला और घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 6 बजे हुए थे। सुनील ने दरवाजा खोला तो सामने उसके माता पिता और उसका छोटा भाई रवि खड़ा था। सुनील ने अपने माता पिता के पैर छुए और अपने छोटे भाई के हाथ से एक सूटकेस लेकर के उसे अंदर आने के लिए कहा। सुनील की माँ घर के अंदर आकर सुनील से पूछी, रात भर सोए नहीं क्या? सुनील बोला, नहीं सोया तो था, अभी जब दरवाजे की डोरबेल बजी तो मैं उठाऊं। सुनील अपनी माँ से नजरें चुराते हुए किचन में जाते हुए बोला, आप लोग बनारस से दिल्ली इतनी दूर आए हैं, थक गए होंगे, आराम कीजिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बना देता हूँ। सुनील की माँ सुनील के पास जाकर के बोली, आज अंतिम सुनवाई है, आज अंतिम फैसला आ जाएगा, क्या तुम सच में यही चाहते हो? सुनील अपनी माँ की बातों को काटता हुआ बोला, मैं जरा बाथरूम से आता हूँ। बाथरूम जाकर के सुनील ने शावर चला दिया और उसके नीचे खड़ा हो गया। सुनील की आंखों से आंसू आ रहे थे जो उस शावर के पानी के साथ मिलकर उसके दर्द को और उभार रहे थे। सुनील अपनी पुरानी यादों में फिर खो गया। 35 साल का सुनील दिल्ली के एक सरकारी बैंक में मैनेजर है और जब वो 28 साल का था तब उसकी शादी सुधा से हुई थी। सुधा दिल्ली के ही एक प्राइवेट स्कूल में म्यूजिक टीचर है। सुधा सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि सुनील की ज़िंदगी में भी संगीत की मिठास खोल दी थी और उसी मिठास से उत्पन्न उनकी 5 साल की बेटी गुनी भी थी। उनका जीवन इस मिठास को समेटे आगे बढ़ता जा रहा था। सुनील अक्सर अपने पूरे परिवार को कहीं न कहीं घुमाने ले जाता रहता और बाहर से ही डिनर करा कर ले आता। एक दिन शाम को कनॉट प्लेस के बड़े पार्क में घूमते हुए अचानक से सुनील की मुलाकात उसके कॉलेज के कुछ पुराने दोस्तों से हो गई। सुनील उन दोस्तों को देखकर बहुत खुश था, उन्हें अपने परिवार से भी मिलाया और उस खुशी में उसने अपने दोस्तों का नंबर भी लिया और अपना नंबर भी उन्हें दिया। अब सुनील अक्सर अपने दोस्तों से मिलने उनके पास जाया करता था। धीरे धीरे वहाँ पार्टियाँ शुरू हुई और उन पार्टियों में शराब। लेकिन सुनील हर बार पीने से मना कर देता था और जब वो मना करता तो उसके दोस्त हर बार उसका मजाक उड़ाया करते थे। कोई कहता कि अरे अपने बीवी के पल्लू में बंध गया है, तो कोई बच्चों की दूध वाली बोतल उसके मुंह में लगा देता। एक दिन अपने दोस्तों के बार बार मजाक उड़ाने और जिद करने से सुनील ने हार कर वो शराब का प्याला अपने होठों से लगा ही लिया। वो पहली बार कब आदत में बदल गया सुनील को पता ही नहीं चला और अब सुनील अक्सर अपने दोस्तों के पास जाया करने लगा और अब शराब की पार्टियों में वो भी भाग लेने लगा। धीरे धीरे सुनील डेली शाम को पी करके घर आने लगा। घर आकर उसकी डेली सुधा से बहस होने लगी। धीरे धीरे वो बहस अब झगड़ों में बदल गए। समय बीतता गया और वो झगड़े भी बढ़ते गए और हद तब हो गई
जब एक दिन सुनील ने सुधा के ऊपर हाथ उठा दिया। सुधा कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप अपने कमरे में गई, तकिए में मुंह डालकर वो एक 5 साल के बच्ची की तरह रोने लगी। उसे कहाँ पता था कि जिससे वो इतना प्यार करती थी, जो उससे उतना प्यार करता था, आज वो शराब के लिए उसके ऊपर हाथ उठा देगा। इतना चाहने वाला पति, इतना अच्छा परिवार, धीरे धीरे सब उसके हाथ से बाहर निकलने लगा था, जैसे लग रहा कि वो कोई बुरा सपना देख रही हो। सुनील को भी इस बात का पछतावा होने लगा। वो अंदर ही अंदर घुटने लगा कि उसने क्यों सुधा के ऊपर हाथ उठा दिया। क्या वो इतना बदल गया? क्या शराब ने उसे इतना हैवान बना दिया कि उसने अपने प्यारी पत्नी के ऊपर हाथ भी उठा दिया? लेकिन उसका ये पछतावा बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहा। शराब का नशा उसके ऊपर इतना हावी होने लगा कि वो फिर से शराब पीना शुरू कर दिया, और अब वो शराब के चंगुल में बुरी तरीके से फंस चुका था। एक दिन फिर सुनील शराब पी करके आया तो सुनील और सुधा के बीच में जमकर बहस शुरू हुई। सुनील की 4 साल की बेटी वो देखकर डर सी गई थी। उसे लग रहा था कि शायद उसके पिता आज फिर उसकी माँ के ऊपर हाथ उठा देंगे। वो इस डर से अपने पिता के पास गई और उनके हाथ को खींचने लगी। सुनील और सुधा के बीच में बहस चली रही थी और उसकी बेटी गुनी अपने पिता के हाथ को खींच रही। वो उसे अपने माँ से दूर ले जाना चाहती थी। सुनील ने अचानक गुस्से में आकर के गुनी के ऊपर एक जोरदार तमाचा खींच दिया। उस तमाचे से गुनी जमीन पर गिर गई। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। उस छोटी सी बच्ची का गाल सूज गया था। सुधा ने जब उसे देखा, उसे तुरंत गोद में उठा करके भाग करके कमरे में ले गई। उसके चेहरे पे मरहम लगाई। अगले ही दिन सुबह होते ही वो अपने सामान के साथ अपने घर को छोड़ करके चली गई। वो माँ थी। सुनील ने पहली बार उसे मारा था तो उसने उसे, क्योंकि वो एक पत्नी थी, लेकिन इस बार आँच उसकी बेटी पर आ गया था, और एक माँ कभी अपने बच्चों के ऊपर आँच आने नहीं देती। सुधा और सुनील की जिंदगी में मधुर संगीत की जगह अब शराब खुल चुका था। सुधा ने तलाक के लिए अर्जी डाल दी और आज उसकी अंतिम सुनवाई थी। नहा धोकर सुनील अपने माता पिता और भाई के साथ अदालत पहुंचा। सुधा वहां पहले से ही मौजूद थी। कुछ कागजी कार्रवाई के बाद सुनवाई शुरू कर दी गई। अदालत ने सुनील से पूछा कि क्या आज आप आखिरी बार कुछ कहना चाहते हैं। सुनील ने जब वो आखिरी शब्द सुना तो मानो कि वो एक झटके से उस चंगुल से बाहर आ गया हो। उसकी आंखें खुल सी गई हो, उसकी आंखों से आंसू आने लगे, वो रोने लगा। सुनील सुधा के पैरों में जाकर के गिर गया, उसे माफी मांगने लगा। वो एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगा। वो सुधा से कह रहा था कि वो अब दोबारा शराब को हाथ नहीं लगाएगा। सुनील को इस तरह रोता देखकर सुधा की भी आंखों में आंसू बहने लगे। सुधा ने सुनील को गले लगा लिया और यह देखकर वहां के सभी लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ गई। इस घटना को आज 7 साल हो गए। सुनील और सुधा आज एक साथ हैं। सुनील ने तब से शराब के बारे में सोचा तक नहीं और अपने उन दोस्तों को हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया, और जिंदगी में फिर से संगीत की मधुरता खुल गई। और इस टेबल लैंप में अब उन तीनों के अलावा एक और तस्वीर लग गई थी, और वो थी सुनील के 3 साल के बेटे मोहित की। तो दोस्तों, ये थी ये पूरी कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और हाँ, जो भी आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके जान पहचान के लोग जो भी शराब पीते हैं, शराब की लत में आ चुके हैं, आप उन्हें ये कहानी जरूर सुनाइएगा कि कैसे शराब की एक लत पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। लेकिन अगर आदमी सुधरना चाहे तो सब कुछ वापस पहले जैसा हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।